जैसा कि हमने पिछली बार प्रोडक्ट ऐड करके छोड़ दिया था, तो प्रोडक्ट ऐड करने में जैसे एक एचएस कोड छुटा हुआ था, और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद जैसे हमने देखा था कि बस एक ही प्रोडक्ट हमारे इस पे आ रहा था, वेबसाइट पे शो हो रहा था। ये पिछली बार में भी दो छूटे हुए थे। तो अभी लेट्स एक काम करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट में जाते हैं, दूसरा एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो पिछली बार हमने दो प्रोडक्ट ऐड किए थे, तो अभी मैं एक दूसरा फुल स्लीव टी शर्ट का डालता हूँ। You know, when you take up a job in an e-commerce company, this is what usually the marketing managers and marketing team does throughout the day. Help in resellers onboarding. Suppose you take up a e-commerce job in a single brand which has its own website selling products, then one person is all the time engaged in uploading products, changing images, changing the pricing. It's a full-time activity around the clock. Yes, sir. Adding the descriptions. इसको भी मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ता है सर। अभी आज एक न्यूज आई थी, अमेजन ने एक गलती करी थी। 95,000 की एसी थी, उन्होंने 5,900 में उसको कर दिया था रजिस्टर प्रोडक्ट को। तो अमेजन जैसी कंपनी अभी गलती कर देती, तो उसमें बहुत ध्यान से प्रोडक्ट को ऐड करना, उसकी प्राइसिंग सब बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो हम अपनी फुल स्लीव टी शर्ट को अभी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से इसकी एक इमेज उठा लेंगे। यहाँ तक तो आप सबको पता ही है। यहाँ पे डाल दिया, इसकी प्राइसिंग डाल देंगे हम 200, 250, 190। एसक्यू मैंने बताया था कि इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एसक्यू कोड डालते हैं। क्वांटिटी हमने 10 डाल दी, वेट डाल दिया 100 ग्राम का। पिछली बार ये हार्मोनाइज सिस्टम कोड छूटा हुआ था, तो हार्मोनाइज सिस्टम कोड जो होता है वो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए होता है। जैसे हम इंटरनेशनल शिपिंग में जाता है तो कस्टम डिपार्टमेंट होता है जो चेक करता है। तो ये हार्मोनाइज सिस्टम जो कोड होता है वो 6 to 10 डिजिट का होता है। तो एक कस्टम डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है कि मतलब उसके उससे कि बिहाफ पे वेरीफाई कर पाते हैं कि मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसको हम 6 to 10 डिजिट के अंदर ही रखते हैं। तो इसका रिजल्ट मतलब ये जब आप वो लोग ऑनलाइन जाएंगे या फिर मतलब इसको पे करेंगे, जैसे $29 पर मंथ का होता है, उस टाइम पे एक्चुअल मिल जाता है। तो अभी बस आप कोई भी रैंडम यूज कर सकते हैं, नंबर कोई भी। वेरिएंट भी इसका हम डाल ही देते हैं। 42 डाल दिया, 40 डाल दिया, 38 डाल दिया। बस ऑरेंज, ग्रीन, रेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डाल दिया। तो बाकी सारे प्रोडक्ट बन के आ गए हमारे, तो इसको हम करते हैं सेव। सबने प्रोडक्ट ऐड किया कि नहीं करा अभी? यस सर। यस सर। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम यहाँ से फिर प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। ऑल प्रोडक्ट में आपको चार टैब दिखाई दे रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट में सारे आ गए। अभी देखोगे कि अभी दो एक्टिव है, जो पिछली बार हमने डाला हुआ था उसको एक्टिव करा था उनका स्टेटस। अभी जो हमने डाला वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। तो इस सबका अलग अलग उसमें पड़, जैसे एक्टिव जो है एक्टिव का फिल्टर होके आ जाएगा, ड्राफ्ट का है वो फिल्टर होके आ जाएगा जो ड्राफ्ट में है।
जो आर्काइव है वो फिल्टर हो गया, तो अभी आर्काइव में कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो हम ये ड्राफ्ट में जाते हैं, जो हमारा ड्राफ्ट है इसको हमको एक्टिव करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे और मोर एक्शन पे जाएंगे, इसको सेट एज एक्टिव कर देंगे। तो अभी देखेंगे हमारा 3 प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव है, उसकी सारी इन्वेंटरी है इसमें। टाइप तो भी नहीं डाला हमने, वेंडर जो आपने स्टोर बना रखा वो आ जाएगा यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं ऑनलाइन स्टोर। आपने एक्टिव कैसे किया, एक बार फिर से बताइए। एक मिनट, तो ड्राफ्ट में अभी जाके जैसे एक सेकंड में बता देता हूँ। अभी जैसे इसको हमने इस पे क्लिक कर लिया, अभी मैं बता रहा हूँ जो Vidya, just इसको one मैं। sec. Vidya, just one sec. जी सर। Many students may not have a good internet connectivity, and maybe some of them are maybe trying to do it on the mobile browser. तो आप जी जी जी। थोड़ा स्लो जाओ, मतलब I think you are going too fast. ओके ओके सर, ठीक है। अभी तो जैसे हमने प्रोडक्ट ऐड करा, तो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ड्राफ्ट में आके लैंड होता है। आप जैसे ही ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, तो ड्राफ्ट में बाय डिफॉल्ट आता है। बाय डिफॉल्ट आने के बाद इस पे जब हम रेडियो बटन पे क्लिक कर लेते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कुछ जो ऑप्शंस हैं इनेबल्ड हो जाते हैं। आप यहाँ से प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं, या मोर एक्शन में जाके आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। फिर ये तो ड्राफ्ट में ऑलरेडी है तो इसको करना नहीं है। आर्काइव कर सकते हैं, आर्काइवल फोल्डर में डाल सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, और भी सारी चीजें हैं। तो हमको सेट एज एक्टिव करना है अभी, तो उस पर क्लिक करेंगे, सेट एज एक्टिव, इस पर क्लिक करा हमने। मतलब प्रोडक्ट फिर हमारे एक्टिव वाले सेक्शन में आ जाएगा। अभी किसी को दिक्कत यहाँ तक? नो सर। What happened? ये हमारा सारा प्रोडक्ट जो एक्टिव हो चुका है। अब सर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो बेटा मेरा रो रहा था, बार बार आने के लिए बोल रहा था। ठीक है, अभी सारा प्रोडक्ट एक्टिव हो चुका है हमारा। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे देखेंगे, तो अभी जैसे पिछली बार हमने 2 ऐड करा था, तो 2 प्रोडक्ट तो मैंने अभी बाद में डाला था, तो अभी तीसरा प्रोडक्ट नहीं आया हुआ है। यहाँ पे फीचर कलेक्शन में दिख नहीं रहा है। तो हम इसको लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन स्टोर में, ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद इसको कस्टमाइज करेंगे, अब जो हमने थीम को इंस्टॉल कर रखा हुआ है। कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे प्लीज तुरंत पूछ लेना आप लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हेडर है, साइड बार है, तो हेडर में हमारा जो लोगो है, ये कार्ड वगैरह दिख रहा है, ये हेडर का सेक्शन। साइड बार में होम, कैटलॉग, अबाउट अस, ये साइड बार है हमारा। और फीचर कलेक्शन जो है, ये फीचर कलेक्शन में हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो फीचर कलेक्शन को हमें क्या करना है, अपडेट करना है। जो हमने प्रोडक्ट डाला है उसको फीचर कलेक्शन में डालना है। यहाँ फीचर कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं जो इसकी हेडिंग है। एक सेकंड, सेट करते हैं, 1 मिनट, एक गड़बड़ हो गया, कस्टमाइज तो करें, फीचर कलेक्शन। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग इसका हेडिंग का नाम दे सकते हैं, न्यूली अराइव प्रोडक्ट।
ठीक है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। फिर जब हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमने प्रोडक्ट ऐड करा हो सारे यहाँ पे आने चाहिए। तो एडिट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। एडिट कलेक्शन पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी दो प्रोडक्ट जो अभी एक्टिव दिख रहे हैं, तीसरा वाला हमने जो डाला हुआ था वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से फिर ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे मैं सारा प्रोडक्ट आ गया। जो जो प्रोडक्ट अभी एक्टिव और वेबसाइट पे दिख रहे हैं उन पे क्लिक चेक दिख रहा है। अभी फुल स्लीव टी शर्ट का ऐड तो है, लेकिन अभी हमें वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए चेक नहीं है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे चेक करेंगे और डन कर देंगे। तो देखें प्रोडक्ट सेक्शन जो है अपडेट हो गया हमारा। अब इसको देखने के लिए फिर यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, ऊपर से व्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ ऑनलाइन स्टोर के सामने जो आई का ऑप्शन है वहां से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करते हैं व्यू, तो देखेंगे होम पेज पे आ गया। इसमें एक और ऑप्शन ऐड कैसे हुआ है देखो। इसमें आपने जो कंपेरेबल अमाउंट डाला था 200 और 250, तो ये डालने पे वो अपने आप वो सेल वाला आइकन आ जाता है उसमें? हाँ हाँ, वो आ जाता है कि एक्चुअली क्या है ना कि जो मैंने अमाउंट इसका डाला था वो 200 डाला था। कंपेरेबल अमाउंट था ना, वो 250 डाला था। तो 250 इसलिए डाला। वो इसलिए वो आ गया था सेल का। उसको हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब वो अपने आप पिक कर लेता है जब प्राइस ज्यादा होती है और पिक कम में रहा है, तो अपने आप वो सेल वाला ऑप्शन अपने आप हाईलाइट हो जाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। ठीक है, अभी तक आप लोग देख लेंगे, मतलब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो एक बार पूछ लीजिए प्लीज यहाँ तक, या फिर मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट ऐड करके आपको दिखा दूं। तो एक बार एक और प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए, ये हाँ सेल टाइप वाला। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे आया क्यों है। इसको एडिट करके एक बार देखते हैं। SKUs price जनरली हम टी शर्ट का डालते हैं। इसको ऑलरेडी हमने डाल रखा है तो इसको हटा देते हैं। दूसरा भी डाल देते हैं, इसको ऑलरेडी डाल चुके हैं हमने। ठीक है, इसका भी सेम प्राइस डालते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। 200 250 190 SKU हमने डाल दिया 25 180 डाल दिया। यहाँ पे जब साइज डालते हैं ना, तो जैसे 42 डाला तो हमने जैसे ही आप कॉमा लगा के स्पेस दबाते हो ना, तुरंत ही जैसे हो जाता है 42 अपने आप तो ऐड हो जाता है। यहाँ पे 42 की साइज है, तो 42 हमने डाला, जैसे कॉमा लगा के लगाया तो अपने आप साइज को पिक कर लेता है।
ठीक है, इसके सारे वेरिएंट बन के हमारे यहाँ नीचे आ गए। इसको करते हैं फिर हम सेव। ठीक है, यहीं से प्रोडक्ट जैसे टी शर्ट एडेड हो गया। अब यहाँ से आप चाहते तो यहीं से दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो या व्यू प्रोडक्ट कर सकते हो विद ड्राफ्ट स्टेटस, यहाँ ही आ जाता ना। ये आप देख रहे हो, जैसे बाय डिफॉल्ट जो भी प्रोडक्ट आता था वो ड्राफ्ट में ही जाता है। तो फिर हम यहाँ से इसको क्लिक करके मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और सेट एज एक्टिव कर लेंगे इसको। तो अभी हमारे 4 प्रोडक्ट एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पे। फिर वही हमको सेम प्रोसेस करना है। होम पेज पे अभी ये शो नहीं होगा। इसको ऐड करने के लिए फिर हम यहाँ पे जाते हैं, इसको ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर पे जाने के बाद हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। जो भी हमने अपनी थीम को इंस्टॉल कर रखी है उस पर कस्टमाइजेशन पे जाते हैं। फिर फीचर कलेक्शंस में जाते हैं। फीचर कलेक्शन में जाने के बाद आपको ये सारा कलेक्शन दिख जाएगा। एडिट कलेक्शन करा हमने। तो अभी देखेंगे वैसे 2 पहले के थे, एक आज अभी हमने ऐड करा, वही 3 एक्टिव दिख रहे हैं। तो अब दूसरा जो भी हमने प्रोडक्ट डाला है उसको ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज करने के बाद यहाँ पे इसको टिक करके डन कर देंगे। डन करके तो प्रोडक्ट जो अभी है हमारा वो अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करते हैं। हाँ, वही प्रोसेस का ही, मतलब मैंने कंपेरेबल जो प्राइस डाली थी ना उस 250 डाली थी और जो एक्चुअल प्राइस इसकी 200 डाल दी थी, तो इसलिए सेल के ऑप्शन में ये आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है और थोड़ा सा समझना है इसे। मतलब अगर हमको सेल में डालना है तो एक्चुअल प्राइस जो है उसकी और कंपेरेबल प्राइस जो है, कंपेरेबल प्राइस हमेशा बड़ी मतलब ग्रेटर देन होगी एक्चुअल प्राइस के, तो वो सेल में अपने आप वो आके लिस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज बताइए। हेलो, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नो सर। ठीक है। अब हमने क्या क्या कर लिया, आपने शॉपिफाई पे अकाउंट बना लिया, पेजेस के बारे में देख लिया आपने, और फिर थीम भी इंस्टॉल कर ली। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने प्रोडक्ट ऐड कर लिया, प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है और उसकी प्राइसिंग, SKU, ये सारे इसके बारे में हमने थोड़ा सा मतलब एक बेसिक आइडिया तो सबको हो गया। यहाँ तक तो किसी को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है दोबारा पूछता हो तो एक बार पूछ लीजिए। तो फिर इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट का सबसे मेन पार्ट होता है वो पेमेंट गेटवे, वहां पे फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हैं सारे सारे प्रोडक्ट हमारे ऐड होके यहाँ पे चले आएगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कार्ट 0 है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। इसका देखते हैं क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है। हाफ टी शर्ट है, इसकी प्राइसिंग ये हुई है, साइज हमने ये डाल रखी है 38S 38M 40। कलर हमने ग्रे डाला, ग्रीन स्काई ब्लू डाल दिया था। मटेरियल बस कॉटन डाला था, कॉटन। जो भी हम अपडेट करना चाहें इसको भी हम जाके अपडेट कर सकते हैं मटेरियल को अभी भी। तो अभी आप देख रहे हैं ऐड टू कार्ट, बाइट नाउ, तो सभी को पता है। मतलब आप लोग अभी इस पे काम करे हो ना करे हो, मतलब सभी लोग यूज ही करते हैं ई कॉमर्स साइट, तो सबको पता होता क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी फिलहाल हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट कार्ट में आके ऐड हो जाएगा। यहाँ से व्यू कार्ट करते हैं तो देखेंगे हमारी प्रोडक्ट जो है ये कार्ट में आ गया। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग कर सकते हैं या चेकआउट कर सकते हैं। कंटिन्यू शॉपिंग पे करते हैं तो फिर वही सारे प्रोडक्ट में लेके हमको लैंड कर देता है। तो हम अगर हम चाहते हैं दूसरा प्रोडक्ट हम अपने कार्ट में ऐड करें तो इस पे क्लिक करके
ऐड टू कार्ट कर लेते हैं हम, या हम साइज यहाँ से चेंज कर लें, 40 कर लिया हमने, और ठीक है ऑरेंज कर लिया, कॉटन ठीक है। सोल्ड आउट दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है सोल्ड आउट? अच्छा, इसका हमने देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, एक एक चीज निकल के आ रही है अभी। अब जैसे प्रोडक्ट हमने ऐड करा था, तो आपने देखा हुआ कि प्रोडक्ट ऐड करने के बाद जो सारे प्रोडक्ट के वेरिएशन बन रहे थे नीचे की, मतलब 38S है, उसका कलर क्या है, उसका उसमें यूज क्या हुआ, मतलब कॉटन का है लेनिन है, तो उसमें उसके आगे जो उसका था कि मतलब ये कितने प्रोडक्ट अवेलेबल प्रोडक्ट हैं, तो उसको अवेलेबिलिटी में हमने नहीं डाला था। जो अभी जो एक पहले जो साइज डाली थी उसी को ये पिक कर लेता है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, मतलब ये क्यों आ रहा है सोल्ड आउट का प्रॉब्लम। इसको सेव कर देते हैं, एग्जिट, प्रोडक्ट्स में जाते हैं हम, ऐड प्रोडक्ट करा हमने, एक प्रोडक्ट जल्दी से हम ऐड करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको ये प्रॉब्लम क्यों आई थी। कॉम्बो वाला हम यूज कर लेते हैं, कॉम्बो का, इसको हमने डाल दिया 450, और इसमें देखो अभी प्राइस हमने, मैं इसमें डाल रहा हूँ 450, और कंपेरेबल प्राइस में डाल रहा हूँ 430, तो ये सोल्ड सेल में नहीं आएगा। 450 SKU में डाल दिया 32, क्वांटिटी अवेलेबल है 100, वेट हो जाएगा इसका 150 ग्राम, रीजन इंडिया, हार्मोनाइज्ड कोड हमने डाल दिया, वेरिएंट डाल दिया हमने, 6 डिजिट का होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो ये हार्मोनाइज्ड कोड है हमेशा 6 डिजिट का होता है, 6 से 10 के बीच में ही होता है। अगर मैं 5 कर देता हूँ तो ये 5 नहीं लेता, तो 6 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। साइज डाल दिया हमने 38, 40, 46, कलर हमने डाल दिया ऑरेंज, मटेरियल डाल दिया, ठीक है। आप देख रहे हो जैसे हमने वहां पे चेक करा हुआ था, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे साइज जो हमने अलग अलग वेरिएंट थे, जैसे 42 ऑरेंज कॉटन है, तो ठीक है, ये पहले वाला था तो पहले वाला का इसने ले लिया था। अब इसके नीचे जो वेरिएंट आ रहा था उसका हमने क्वांटिटी नहीं डाला था। अब जैसे यहाँ पे 38 ब्लू कॉटन बन रहा है, इसका इसकी क्वांटिटी है ही नहीं। अगर इसको इसकी क्वांटिटी हम करते हैं वहां पे, अगर कार्ट में ऐड करते हैं और इसको फिर परचेज करने जाते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 0 ही पड़ी हुई है, तो ये सोल्ड आउट दिखा देगा। ऐसा ना हो इसके लिए हम यहाँ पे फिर इसको इसकी क्वांटिटी को अपडेट करना पड़ेगा। और इसकी क्वांटिटी को हम अपडेट करते हैं तो कोई भी साइज या कोई भी कलर वेरिएंट हम चूज करते हैं तो अभी अवेलेबिलिटी आएगा, सोल्ड आउट का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। यहाँ से करते हैं इसे, फिर फटाफट से वही हम कर लेते हैं एक बार जो हमने प्रोसेस करा हुआ अभी 2-3 बार।
ठीक है, ये सारे एक्टिव हो गए और एक कलेक्शन में भी ऐड हो गया। इसको करते हैं व्यू। देखो आप यहाँ पे जब कंपेरेबल प्राइस जो थी उसको मैंने कम डाला था, तो इसलिए सेल में नहीं आया है। इसको करते हैं क्लिक। अब यहाँ से आप कोई भी वेरिएंट, जैसे 40 ब्लू कॉटन तो है ये, तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा कि ये सोल्ड आउट हो चुका है, क्योंकि सारे का हमने क्वांटिटी अपडेट करा हुआ था। और इसका बस हमने 42 ऑरेंज का करा हुआ था, तो 40 करा था, तो सोल्ड आउट दिखा देगा। ठीक है, अब अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे, तो वहां से फिर प्रोसेस करते हैं आगे क्या है। ठीक है, अभी कार्ट में मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करा हुआ है। अब दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करके। ठीक है, अभी यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग तो काम कर रहा है, लेकिन चेकआउट पर जैसे क्लिक करेंगे काम नहीं करेगा। चेकआउट इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी पेमेंट गेटवे अभी ऐड नहीं करा है, इसलिए प्रॉब्लम दिखाएगा। कल चलते हैं हम रिटर्न टू होम पे। अभी मैं एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ। जैसे पेयू के बारे में सुना आपने। पेयू ये जो पेमेंट गेटवे है जो इंडिया बेस्ड है, तो इसको मैंने बताया था कि आप लोग इस पे अकाउंट बना लेंगे, तो ठीक है। अभी कोई बनाया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। तो एक बार आपको जब भी फ्री होते हैं तो बैठ के इसको कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर आपको साथ साथ में बनाना तो भी आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग जैसा बताइए, मैं वैसे बताऊँ आप लोगों को कैसे आप लोगों को ठीक रहेगा। हेलो, जो नॉर्मली यूज होता है आप वैसे कर लीजिए। और नॉर्मली तो जैसे अभी गेटवे लेने के लिए तो एक प्रोसेस होता है ना पूरा, एक हार्ड कॉपी भी सबमिट होती है, मतलब ये लंबा प्रोसेस होता है। या फिर तो इसमें तो अभी ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि और भी सारे प्रोसेस जैसे आप अमेजन को भी इंस्टॉल कर सकते हो। अमेजन है, पेटीएम, ये सारा कुछ हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि वो जो पेड अकाउंट होता है ना, उसमें सारे ऑप्शन विजिबल होते हैं। तो अभी इसमें तो जो फ्री मुझे में जो विजिबल होंगे अभी वैसे कर लीजिए। हाँ, तो बस यही मैं कंफर्म करना चाहता था आप लोगों से। तो ठीक है, अब मैं इसी से कर देता हूँ। अभी जो जैसे मैंने अपना अकाउंट पेयू पे ओपन कर रखा हुआ है, एक डेवलपर अकाउंट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, आपको बस जाके साइन अप करना होता है। साइन अप जैसे करेंगे ना, तो साइन अप करने के बाद आपको दो चीजें मिलती हैं यहाँ पे। जैसे payu.com, payumoney.com है। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ इस वाले पेज पे आते हैं, मर्चेंट डैशबोर्ड पे, तो इंटीग्रेशन डिटेल्स मिलती हैं आपको। इंटीग्रेशन डिटेल्स होती है ना, ये होती है मर्चेंट की, मर्चेंट सॉल्ट। तो जैसे भी एक टेस्ट अकाउंट होता है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट का डिटेल भी मिल जाता है। अगर आप किसी वेबसाइट में कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ से सारा डिटेल्स को दे देते हैं। मतलब कहीं से भी कोई भी अपना कार्ड आपको यूज नहीं करना है, ये सारा कुछ आपको दे देते हैं कि आपका पेमेंट गेटवे सही से लग गया, इंस्टॉल हो गया, नहीं हो गया, सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। और डमी पेमेंट करवा के भी दिखा देते हैं, ओटीपी सारा कुछ दे देते हैं लोग। तो फिलहाल चलते हैं अभी हम अपने इस पे ज्यादा टाइम नहीं देते। तो पेमेंट को ऐड करने के लिए हम चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं पेमेंट का। पेमेंट्स में जाते हैं। पेपाल भी है, लेकिन अभी पेपाल क्या है, ये डोमेस्टिक पेमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता अभी, तो इसलिए ये नहीं होगा अभी यहाँ पे। ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स है। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स मतलब आपके अमेजन हो गए, पेटीएम हो गया, ये सारा हो गया। और अल्टरनेटिव पेमेंट्स मेथड में हम आते हैं, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमको दिख जाते हैं। जो पेमेंट गेटवे हैं हमारे, वो इंडिया बेस्ड है या फिर
फॉरेन बिजनेस सारा सारा मिल जाता है यहाँ पे। ये सीसी एवेन्यू आपने सुना है, वो भी है बहुत ही, पेटीएम है, पेयू इंडिया, पेयू इंडिया से हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने पहले डाल रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं भी हटा ही देता हूँ, मर्चेंट की और मर्चेंट साल्ट। अभी आप देख रहे हैं फुटर में कोई भी मतलब कार्ड का ऑप्शन है, मतलब किससे किससे पेमेंट कर सकते हैं, फुटर में कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही एक्टिवेट होगा वो सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, कि ये वाले जो ऑप्शन है वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, एमएक्स, ये सारे यहाँ पे नीचे शो होने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ से अपना की कॉपी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी वाली ईवी की आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब टेस्टिंग अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यूज करना है तो मेरी वाली भी की आप लोग यूज कर सकते हैं। कर रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। यस सर। तो आप ठीक है, अभी यहाँ तक तो समझ, जैसे हम सेटिंग में गए, सेटिंग मैं दोबारा प्रोसेस बता रहा हूँ। सेटिंग में गए, सेटिंग में आने के बाद पेमेंट्स के आने के बाद अल्टरनेटिव पेमेंट्स मेथड हो जाएंगे। अल्टरनेटिव पेमेंट्स मेथड में आने के बाद हम यहाँ से पेयू इंडिया चूज कर लेते हैं। पेयू इंडिया चूज करने के बाद यहाँ पे बस दो चीजें हमें डालनी है, मर्चेंट की और मर्चेंट साल्ट। तो जैसे ही हम पेयू पे साइन अप करते हैं, ये दोनों चीजें हमें पेयू प्रोवाइड करा देता है। तो अगर आपको कॉपी करना है तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, जहां भी पेयू आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसमें आप इसमें चेक कर सकते हैं कि मतलब किससे पेमेंट लेना है, किससे पेमेंट नहीं लेना, चेक अनचेक कर सकते हैं। वीजा का चाहिए तो वीजा कार्ड आ सकते हैं, मास्टर कार्ड का नहीं लेना उससे हटा सकते हैं, डायनर्स क्लब है इसको हटा सकते हैं। मतलब जो जिससे आपको पेमेंट लेना है, जो जिससे आपको लगता है कि मतलब इससे पेमेंट सही है, या मतलब सिक्योरिटी रीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ठीक है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट मोड इनेबल नहीं हुआ, आप इसमें इनेबल कर सकते हैं टेस्ट मोड। तो मैंने पहले एक्टिवेट करके फिर हटा दिया था, तो मैं फिर रीएक्टिवेट कर रहा हूँ। तो पेयू इंडिया मेरा एक्टिवेटेड हो चुका है यहाँ पे। फिर अपने ऑनलाइन स्टोर पे चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वो सारे ऑप्शन अभी जैसे एक्टिवेट हुआ ना, सारे ऑप्शन जो भी मतलब जिससे भी पेमेंट आनी है वो सारे यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे नीचे फुटर में आपके राइट साइड में। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अभी प्लीज बता दीजिए, पूछ लीजिए। हेलो। नो सर, नो सर। ठीक है, बढ़िया। तो हमने कार्ड पे ऐड करा, तो देखते हैं अभी क्या होता है, यहाँ पे पेमेंट होती है या नहीं होती। करते हैं चेकआउट। ठीक है, अभी ठीक है, हमने यहाँ तक तो ऐड कर दिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको सामने दिख रहा है कि आपको पेमेंट कराने के लिए कोई एक प्लान तो पहले लेना ही लेना पड़ेगा। तो अब प्लान के बारे में तो पहले भी सेशन में सर ने बता दिया था कि क्या क्या प्लान्स होते हैं, तो ये सारे प्लान है इसके। तो आई थिंक एक लाइट प्लान भी होता है जो $9 का होता है।
तो इसी की वजह से यहाँ से इसके आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। मतलब अगर कोई पेमेंट करवानी है या फिर कोई ऑर्डर लेना है तो इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग, जब तक कि कोई प्लान लेते नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, मतलब अभी उस वाले को तो क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक ना, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? नो सर। हाँ, तो जैसे पेमेंट करवाने के लिए या फिर कोई ऑर्डर देने के लिए मतलब एक प्लान चूज करना ही पड़ा, क्योंकि मतलब ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है इन्होंने कि मतलब इसके आगे तो अगर कर देते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है उनका डेमो देने का, तो सारा कुछ सब लोग 14 दिन में कर सकते हैं डेमो में ही। तो अभी आपको इस वाले पेज में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम दिख रही है आप लोगों को, जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम दिख रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं, प्रॉब्लम तो है एक्चुअली, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कोई किसी भी साइट को दिमाग में लेके कंपेयर कीजिए, मतलब क्या प्रॉब्लम है, जो अदर साइट पे प्रोडक्ट्स दिखते हैं और जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं अभी। ये यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यूआई का, यूजर इंटरफेस जो है, वो कुछ इंटरेक्टिव नहीं। जैसे भी हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो सबसे बड़ा, जब हम कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो ये यूजर इंटरेक्शन बहुत ही मायने रखता है। इसमें ये मतलब पहले इसी पे काम होता है, उसके आगे कुछ काम होता है। यूजर इंटरेक्शन जो है, यूआई जो बोलते हैं हम इसको। तो कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं तो उसको सारे प्रोडक्ट जो होते हैं ना, सारे प्रोडक्ट की इमेज एक सारी चाहिए होनी चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, उनका मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो ये चीजें बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती हैं। ओके, ब्यूटी चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं कि मतलब पेमेंट को एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। ठीक है, हम जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद एडमिन पे आते हैं तो ये सारे ऑप्शन दिखने लग जाते हैं। तो उनको लेफ्ट साइड डाउन बॉटम में दिखेगा ये सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग पे क्लिक करेंगे हम तो सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जनरल में है व्यूज और अपडेट योर स्टोर डिटेल्स, लोकेशंस, प्लान, क्या क्या है, मतलब यूजर्स एंड परमिशंस है, अलग एक सेक्शन हो जाता है। मतलब इसमें आप एक एडमिन रख सकते हैं, आपके अपने अंदर यूजर डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, नोटिफिकेशन, गिफ्ट कार्ड, फाइल, सारी कुछ चीजें हैं। शिपिंग एंड डिलीवरी का भी मैनेज कर सकते हैं आप, चेकआउट का भी कर सकते हैं। चेकआउट का देखते हैं क्या है एक बार। चेकआउट फिर वही पूछेगा कि मतलब आपको प्लान लेने के लिए, तो ठीक है। अभी पेमेंट का मैं बता देता हूँ दोबारा से। पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट में सबसे पहले पेपाल होता है। पेपाल जो होता है ना वो अभी डोमेस्टिक, जैसे इंडिया में तो चलता है लेकिन डोमेस्टिक के लिए नहीं होता है। अगर कोई ये इंटरनेशनल ब्रांड होता, अगर उसको हम एक्सेस करते हैं इंडिया में, तो यहाँ वहां पे काम कर जाता है। ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स है। तो अल्टरनेटिव पेमेंट्स मेथड अभी हमने काम करा इस पे, तो चूज अल्टरनेटिव पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि आप पेयू इस पे आराम से लग जाता है इनमें, तो आप कर सकते हैं। तो अभी पेयू हमारा कहाँ पे गया, यहाँ पे सर पेयू आपका एक्टिवेटेड है? हाँ हाँ, वो नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा ना अभी एक्टिवेटेड का। एक सेकेंड, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड, तो ठीक है, यहाँ पे यू इंडिया इज एक्टिव है ना, तो यहाँ से फिर हम एडिट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। इसको एडिट करेंगे जैसे ही मतलब ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट होता है, कोई भी पेमेंट एक्टिवेट हो जाता है तो यहीं पे दिख जाता है वो। जैसे भी पेयू मेरा एक्टिवेटेड था तो यहीं पे दिख गया पेयू इंडिया इज एक्टिवेटेड, जो अल्टरनेट पेमेंट मेथड पे लगा हुआ है।
तो इसको आप एडिट कर सकते हैं, मतलब एडिट करने का मतलब इसको अपनी मर्चेंट की या मर्चेंट साल्ट को अपडेट कर सकते हैं, या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट करके दूसरा कोई लगा सकते हैं। तो प्रोसेस मुझे दोबारा बताना है, तो मैं एक बार डीएक्टिवेट करता हूँ इसको। पे यू इंडिया हमारा भी डीएक्टिवेट होगा। डीएक्टिवेट होने के साथ साथ अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारे जो भी पेमेंट मेथड्स हैं वो हट जाने चाहिए। ये अभी अपडेट नहीं हो रहा। जैसे देखिए अभी सारे पेमेंट मेथड्स जिससे पेमेंट ले रहे थे वो सारे हट जाएंगे। तो दोबारा हम इसको रीएक्टिवेट करते हैं, तो अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स में जाएंगे और यहाँ से फिर ये यहाँ पे पेयू इंडिया का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो मर्चेंट की मेरी वही है जो अभी लगी हुई है यहाँ पे। सॉल्ट हमारी ठीक है। फिर इसको हम रीएक्टिवेट करते हैं पेयू इंडिया को। फिर हमारा ये एक्टिवेटेड हो गया दोबारा। फिर हम यहाँ से ऑनलाइन स्टोर को दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे।